हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम इको का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, क्लास 9 का। इसका हम बनाएंगे पार्ट नंबर 2 वीडियो, क्योंकि मैंने पार्ट नंबर 1 में ऊपर का सारा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब हम पढ़ेंगे पॉवर्टी कैसे देखी जाती है सोशल साइंटिस्ट से। पॉवर्टी को मतलब बताने के बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं कि कौन सा इंसान पुअर है और कौन सा नहीं है। अब पॉवर्टी को हम बेसिकली ऐसे बताते हैं कि उसकी इनकम लेवल कितना है और वो कितना कंज्यूम करता है। मतलब मनी और हंगर, जैसे मैंने आपको बताया था ना, लैक ऑफ मनी एंड हंगर से ही हम बताते हैं कि वो लोग पुअर है। अगर उसके पास मनी और जो खाने का कंजप्शन एक पॉवर्टी लाइन से नीचे है तो वो पुअर है, और अगर उससे ऊपर है तो वो अमीर नहीं है, बट ठीक ठाक सा है, ज़्यादा अच्छा और अमीर इंसान नहीं। ठीक है। पॉवर्टी को पहले तो हम ऐसे देखते थे कि लेवल ऑफ कंजप्शन और इनकम का, बट अब से हम पॉवर्टी को ऐसे देखते हैं कि इलिटरेट है, लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस है, मतलब जनरल रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं उसे, माल न्यूट्रिशन है उसके अंदर, हेल्थ केयर के रिसोर्स नहीं मिल रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, सैनिटेशन नहीं है। अगर पहले तो हम ये देखते थे कि इनकम और कंजप्शन, ये तो ओल्ड वे हो गया, बट अगर जब ये सब कुछ, ये जो न्यू वे है कि आपके पास इलिटरेसी है, आपके पास सैनिटेशन नहीं है, क्लियर वाटर नहीं है पीने के लिए, हेल्थ रिसोर्सेज नहीं है, अनएम्प्लॉयड हो, इस सब को आप बोल देते हो पोवर्टी या फिर पुअर पीपल। ठीक है। अब इसमें बताया गया है सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन, इससे ही आपको पता चल रहा होगा सोशल एक्सक्लूजन से। सोशल मतलब सोसाइटी, एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूड या बाहर कर देना, सोसाइटी से बाहर कर देना। सोशल एक्सक्लूजन मेनली यही बताता है कि इस कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि पॉवर्टी का मतलब ये दिखाया गया कि पुअर लोग सिर्फ पुअर सराउंडिंग में ही रहेंगे और एक्सक्लूड हो जाएंगे फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वालिटी। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो अमीर लोग हैं, अगर उनके साथ कोई पुअर रह ले तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, सोचेंगे ये पागल है एंड ऑल, और उसे ह्यूमिलेट करके वहाँ से निकाल देंगे। तो सोशल एक्सक्लूजन यही होता है जब पुअर पीपल को सिर्फ पुअर सराउंडिंग्स, एक तो पहले वो पुअर हैं, ऊपर से तुम उन्हें और पुअर सराउंडिंग्स में रख रहे हो, तो देखो उनके और कोई मतलब चांसेस नहीं होते कि वो आगे जाके अच्छे बने, और उन्हें एक्सक्लूड कर देते हो वो सोशल इक्वालिटी देने से जो बाकी के अमीर या मिडिल क्लास लोग इन्जॉय कर रहे हैं। अब जो सोशल एक्सक्लूजन है वो पॉवर्टी भी पॉवर्टी भी कॉज कर सकता है, कॉन्सिक्वेंस इन पॉवर्टी भी कर सकता है। अब क्या होता है, मेनली जो ये सोशल एक्सक्लूजन पता है किसके साथ किया जाता है? एस सी, दलित्स और जो भी ये सारे लोअर कास्ट हैं, मतलब बेगर्स के साथ तो बेसिकली होता ही है। आज तक आपने देखा नहीं होगा कि कोई बेगर किसी अमीर के साथ रह रहा हो। ठीक है। अब ये प्रोसेस होता है जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड। मैंने ये बताया कि इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप्स एक्सक्लूड हो जाते हैं उन फैसिलिटीज से या उन अपॉर्चुनिटीज़ से जो बाकी इन्जॉय करते हैं। दे बेटर मतलब मिडिल क्लास फैमिली मान सकते हो आप इसमें, या फिर आप हाई क्लास फैमिली मान सकते हो, क्योंकि ये अबव द पॉवर्टी लाइन है और अच्छा खासा कमाती है। ठीक है। अब इनमें बताया गया है इंडिया में लोगों को सोशल एक्सक्लूड कर सकते हैं, कास्ट से एक्सक्लूड किया जाता है और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। उससे क्या होता है, उससे देखो पॉवर्टी तो फैलेगी ही फैलेगी, बट उसमें ना लो इनकम भी हो जाती है। पॉवर्टी तो देखो फैली ही फैली, उसके बाद आप देखो सब में डिस्क्रिमिनेशन का भाव पैदा हो जाता है।
डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं सब एक दूसरे को कास्ट के बेसिस पे एंड ऑल कि वो कोई कितना कमाता है। तो बेसिकली हमारा जो सोशल एक्सक्लूजन है उसका मतलब ये होता है कि किसी को भी सबसे पहले तो वो पॉवर्टी में चले जाता है सोशल एक्सक्लूजन करने से। दूसरी बात वो डिस्क्रिमिनेट होता है। तो सोशल एक्सक्लूजन का बेसिकली ये मतलब है किसी को भी निकाल देना। बेसिकली इसमें किसी को भी पुअर पीपल जो जिन्हें रिच लोग निकाल देते हैं अपनी सोसाइटी या उससे, और उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं एक पर्सन के लिए वो इन्जॉय नहीं करने देते। अब दूसरा टॉपिक आता है वल्नरेबिलिटी। अब वल्नरेबिलिटी का ये मतलब होता है, सबसे पहले वल्नरेबल लोग कौन से होते हैं। वल्नरेबल लोग वो लोग होते हैं, एक तो पहली बात वो पुअर होते हैं, ऊपर से उनके पास कोई एक ऐसी डिसएडवांटेज होती है कि कुछ भी पैंडमिक या कुछ भी हो तो उनके चांसेस और पुअर होने के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इससे पता चलता है वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब करती है कि ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटी, मतलब कुछ लोग जो पहले से पुअर हैं, फिर कोई डिसएडवांटेज हैं, सपोज करो बैकवर्ड क्लास है या कोई विडो है या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है, मतलब जिसका कोई एक आधा पैर नहीं है या कुछ भी डैमेज है बॉडी पार्ट, तो उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं रिमेनिंग पुअर क्योंकि इन कमिंग ईयर्स, क्योंकि अगर कोई भी पैंडमिक आया या कुछ भी हुआ तो एक तो सबसे पहली बात कोई हैंडीकैप है तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा ना, वो भाग भी नहीं पाएगा एंड ऑल। कुछ हुआ तो उनके जो कच्चे हाउस हैं वो ही पहले गिर जाएंगे, उनके पास मनी नहीं होगी, ना फूड होगा, ना हेल्थ फैसिलिटीज़ होगी। ठीक है। अब वल्नरेबिलिटी करती है ऑप्शंस, डिटरमाइन करती है ऑप्शंस डिफरेंट कम्युनिटीज़ के कि मतलब ऑल्टरनेटिव लिविंग फाइंड कर ले वो डिफरेंट टर्म्स में कि वो एसेट बन जाए। लाइक एजुकेशन कर ले, हेल्थ कर ले, जॉब कर लें। एंड ये बताया मैंने आपको कि अगर कोई अर्थक्वेक या डिज़ास्टर आए तो उनके पास सबसे ज़्यादा वो होता है कि वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं और सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज उनके पास होती है, क्योंकि जो अमीर होंगे उनके पास इतने पैसे होंगे कि वो फिर से घर बना लें, फूड के पैसे होंगे, वो एम्प्लॉयड भी हो जाएंगे एंड ऑल। ठीक है। अब आता है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन का मतलब ये होता है, पॉवर्टी लाइन एक लाइन नहीं है जो आप खींच दोगे कहीं पे भी, इट्स एन इमेजिनरी लाइन। पॉवर्टी लाइन इज़ इमेजिनरी, जो हमारे गवर्नमेंट ने बनाई है, जिससे पता चलता है कि जो भी इस लाइन के मतलब लाइन, इट इज़ नॉट अ लाइन कि इस लाइन को पार कर लोगे कि तुम अमीर हो जाओगे, तो इस लाइन को मतलब नीचे हो गए तुम गरीब हो जाओगे। ये एक इमेजिनरी लाइन है। मतलब अगर तुम सोचो एक दिन का 100 रुपये कमा रहे हो तो तुम पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो, और नहीं कमा रहे हो तुम पॉवर्टी लाइन के नीचे हो। ये गवर्नमेंट के द्वारा मतलब करा गया है। तो पढ़ते हैं पॉवर्टी लाइन, इससे ये कॉमन मेथड है कि मेज़र करते हैं सिर्फ पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम और कंजम्पशन लेवल। बेसिकली हम पॉवर्टी मेज़र सिर्फ दो चीज़ों से करते हैं, विच इज़ इनकम, मतलब पॉवर्टी कब होती है जब आपका इनकम लेवल कम होगा और आपका कंजम्पशन लेवल भी कम होगा। ठीक। अब जो पर्सन है वो कंसीडर पुअर करता है अगर उसकी इनकम और कंजप्शन लेवल बिलो द मिनिमम लेवल, मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे है तो वो कंजप्शन मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे है तो वो पुअर कंसीडर किया जाता है और वो अपने बेसिक नीड्स भी पूरा नहीं कर पाता। अब जो पॉवर्टी लाइन है वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल
एक पर्सन जिसके पास गाड़ी है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर माना जाएगा, और जिसके पास गाड़ी नहीं है पॉवर्टी लाइन के नीचे माना जाएगा। ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट का एग्जांपल है, ठीक है। और इंडिया में तो कंसीडरिंग अ लग्जरी, मतलब कार एज अ लग्जरी, अगर आप इंडिया में आपके पास गाड़ी है तो ऑफकोर्सली आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर माने जाओगे। बट अगर आपके पास अमेरिका में गाड़ी नहीं है तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे माने जाओगे कि आप पुअर। अब जो इंडिया में पॉवर्टी लाइन डिस्क्राइब कर रही है कि मिनिमम लेवल ऑफ आपके पास फूड होना चाहिए, क्लोथिंग होनी चाहिए, फुटवेयर होना चाहिए, फ्यूल एंड लाइट, मतलब खाना चलाने के लिए गैस या एलपीजी वॉटेवर, जो आपको खाना बनाने में हेल्प करती है। और आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, एक्सेट्रा। और ये इन सब ये फिज़िकल क्वांटिटी से डिटरमाइन करते हैं कि आप कितने पुअर हो और कितने नहीं है। अगर आपके पास ये सब हैं और आप मतलब अच्छा खासा कमा रहे हो तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो, नहीं है तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हो। अब जो पॉवर्टी लाइन है ना, वो स्टेट मतलब उस पर भी वेरी करती है। अर्बन और रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी लाइन को आप कैलोरी रिक्वायरमेंट से भी डिस्क्राइब कर सकते हो, जैसे कि जो इंडिया में रिक्वायरमेंट है कैलोरी की, रूरल एरियाज़ में वो 2400 कैलोरीज हैं पर पर्सन पर डे, और जो अर्बन एरिया में है वो 2100 कैलोरीज हैं। अब जो रूरल एरिया है उसमें ज़्यादा कैलोरी क्यों है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़, खेती बाड़ी करनी होती है, तो उन्हें ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, इसमें एनर्जी लेवल बहुत लगता है। अब अर्बन एरियाज़ में तो जैसे सब डेवलप्ड हो ही चुका है, आपको सब कंप्यूटर में ही करना होता है, बट स्टिल वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं, मोस्टली कार्स होती हैं, रिक्शास होती हैं जाने के लिए, तो इसलिए कैलोरी लेवल कम दिया गया। इसमें ये बताया गया है कि वो इंगेज करते हैं फिज़िकल वर्क में, तो कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज आर कंसीडर टू बी हायर, ठीक है। अब जो कैपिटल, अब ये जो एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीडेड टू बाइंग दिस कैलोरी, मतलब ये बोला गया है कि ऐसा ही होता है कि कैलोरी कि ये जो कैलोरी है उन्हें भी 5 ईयर्स के बाद चेंज किया जाता है। अगर जैसे पहले अगर 2400 कैलोरीज होंगी तो अब मे बी 32 हो जाए या 3000 हो जाए, मतलब ये 5 ईयर्स के बाद चेंज होती रहती है, क्योंकि देखो जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है बट हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, तो पर्सन को कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होगी। पहले के ज़माने में तो सब अच्छा नेचुरली खाना खाते थे, अब तो लोग फास्ट फूड इतना खाते हैं एंड ऑल, जिससे आपके मतलब बहुत सारे विटामिन की कमी हो जाती है और आप फिज़िकली इतने एंगेज नहीं हो पाते, तो कैलोरी को भी रिवाइज किया जाता है। अब पॉवर्टी लाइन अर्बन और रूरल एरियाज़ में भी डिफरेंट है। अब जो ये है अब इनकम के बारे में, ये तो जो हमने पहले पढ़ा दैट इज़ ऑल अबाउट कैलोरीज। अब ये है इनकम के बारे में। अगर आप एक रूरल एरिया में रहते हो और अगर आप 1861 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ, एक पर्सन अगर 186 रुपीज़ कमाता है एक महीने के, तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, और नहीं कमा पाता तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। और अगर आप अर्बन एरियाज़ में रहते हो और आप 1000 रुपये से पर पर्सन, एक पर्सन कमाएं, और एक महीने में अगर आप कमा लेते हो तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो, और नहीं कमा पाते तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हो। अब इसमें ऐसा क्यों दिया है कि रूरल एरिया का सिर्फ 1816 रुपीज़ है और अर्बन एरियाज़ का 1000 रुपीज़ क्यों है? क्योंकि अर्बन एरियाज़ में जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो थोड़ी हायर प्राइसेस में मिलती है, क्योंकि विलेजेस में बहुत सस्ता सामान, चीप सामान मिल जाता है। अर्बन में देखो सब कुछ महंगा मिलता है, इतनी शॉप्स होती हैं, जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है, और रूरल में मतलब बहुत इजीली मिल जाता है सामान, रैदर देन इतना महंगा होने से।
अब ये जो बताया गया है कि ये प्राइसेस का वो 2011 और 12 का है। अब ये जो पॉवर्टी लाइन है ना, ये भी 5 इयर्स के बाद अपने प्राइसेस चेंज करती रहती है, क्योंकि हर उस स्टॉक में हाई प्राइसेस हो जाते हैं मेनी एसेंशियल प्रोडक्ट्स के। जैसे पहले पेट्रोल की, सपोज कर पेट्रोल पहले 70 रुपीज़ पर लीटर का था, तो अब मे बी वो पेट्रोल 84 रुपीज़ पर लीटर का हो जाए। तो अगर ये बढ़ा तो पॉवर्टी लाइन के भी तो वो बढ़ेंगे ना। पहले अगर 1000 था रुपीज़ पॉवर्टी लाइन के लिए, मे बी अब वो 1800 हो जाए पर पर्सन पर मंथ, क्योंकि जितना प्राइसेस बढ़ते रहते हैं हमारे उसके, तो उतनी पॉवर्टी लाइन के भी मतलब वो बढ़ते रहते हैं। अब जो 5% रहते हैं एक रूरल एरियाज में, उनके लिए 4080 रुपीज़ कमाना, ये सिर्फ 5% के लिए है जो रूरल एरियाज में रहते हैं। ये कमाना बहुत मतलब इनफ तो नहीं है, बट ये इतना है कि वो उनकी बेसिक नीड्स जैसे खाना पीना उसे कंप्लीट कर पाए, ठीक है। और अगर आप इससे ऊपर कमा रहे हो तो आप अपना बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर पाओगे, बट अगर आप उससे नीचे कमा रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे। अब जैसे रूरल एरिया का देखा तो अर्बन एरिया में अगर आप 5000 5% के लिए कमा रहे हो, 5% की फैमिली होनी चाहिए। अगर आप 5000 कमा रहे हो पर मंथ और उससे ऊपर का कमा रहे हो तो आप फुलफ़िल कर लोगे, और नहीं कमा रहे हो उससे नीचे का कमा रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे। अब फुलफिल में भी ये नहीं होता कि आप सब एजुकेशन भी कर लोगे, गाड़ी भी ले लोगे एंड ऑल। फुलफिल का मतलब कि आप उन्हें इक्वली 2 टाइम्स का खाना दे पा रहे हो, और जो भी मतलब उनका थोड़ा हेल्थ या मेडिसिन वो ले पा रहे हो। अब ये जो 5 इयर्स के बाद सर्वेस किए जाते हैं, ये सर्वे किए जाते हैं नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ NSSO। ये सिर्फ इंडिया में करता है सर्वे आफ्टर एवरी 5 इयर्स, ठीक है। अब जो ये तो हमने इंडिया का देखा ना, बहुत सारी कंपनी मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में भी बहुत सारे होते हैं। जैसे एक वर्ल्ड बैंक ने स्टैंडर्ड यूनिट सेट करी हुई है पॉवर्टी लाइन की, कि अगर कोई पर्सन पर डे का $1.90 कमा लेता है पर डे का, तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, और नहीं कमा पा रहा तो वो नीचे है। अब ये जो डॉलर है, इससे ये स्टेट किया जाता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर है, कि ये इंटरनेशनल लेवल पर है। इंडियन लेवल पे तो देखो आपको 186 रुपीज़ इन रूरल एरियाज एंड 1000 रुपीज़ इन अर्बन एरियाज, बट इंटरनेशनल लेवल पे देखो अगर $190 अगर आप एक दिन का कमा रहे हो मतलब इंटरनेशनली, तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो, नहीं कमा रहे पॉवर्टी लाइन के नीचे। अब आ जाते हैं पॉवर्टी एस्टिमेट्स कि मतलब पॉवर्टी कैसे डिक्लाइन हुई है या बढ़ी है, जो कुछ भी हुआ है। तो इसमें बताया गया है कि जो पॉवर्टी थी 1933 और 1993 और 1994 में, वो इंडिया में 45% थी। ये जो होती है ना गरीबी है 100% में से निकाली जाती है, मतलब 45% लोग गरीब थे इंडिया में 1993 और 1994 में। अब थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, गिरी थी, तो उसके बाद आ गई 37.2% इन 2004 एंड इन 2005। उसके बाद ये फर्दर डिक्लाइन होके आ गई 22% इन 2011 एंड 2012। हमारे पास लास्ट डाटा इसी का है, क्योंकि उसके बाद कोविड आ गया था, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम वो सर्वे करें या पॉवर्टी करें, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है, इसमें आपको ईयर्स याद करने पड़ेंगे। मे भी पूछ सकते हैं आपसे कि 1993 और 1994 में कितनी परसेंट गरीबी थी, तो यू विल से 45%। एंड 2011 और 2012 में कितनी परसेंट गरीबी थी, तो 22%।
और बाय चांस अगर कोई टीचर पूछ भी ले, बल्कि डाटा नहीं दे रखा, बट कुछ टीचर्स होती हैं पूछ लेती हैं, बहुत ऐसी रिस्की टाइप होती हैं कि अब बताओ 2021 में कितनी गरीबी थी, तो यू विल डेफिनेटली से लेस देन 21%, लेस देन 21%। ठीक, अब जो पीपल है वो 20% से भी ज़्यादा आ गए हैं नीचे फ्यू ईयर्स में। देख रहे हो 45% से कैसे हमारा 22% आ गया, 20 से भी नीचे आ गए हैं। और ये जो परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग अंडर द पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है अर्ली 2 डिकेड्स में। ठीक है, पहले जो हमारा नंबर ऑफ पुअर था वो था 407 मिलियन, जो अब हो गया 270 मिलियन। अभी भी बहुत है, बट एज़ कम्पेयर टू पहले वो बहुत कम है। ठीक, ये तब का है जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था, मतलब इंडिपेंडेंस मिला था और उसके पहले का डाटा है, इंडिपेंडेंस के बाद का और अभी बिल्कुल 2011 और 12 का डाटा है। तो ये टेबल दे रखी है कि कितने लोग कितने गरीब थे। देखो रूरल में 50% लोग गरीब थे, अर्बन में 32 है। देखोगे ये डिक्रीज़ हो रहा है, 50 से 26 आ गया, 32 से 14 आ गया। ठीक है, और लास्ट में ये देख रहे हो कि 2011 और 12 में 22% आ गया। अब ये मिलियंस में बताया गया है। पहले 104 लोग मिलियन गरीब थे और 270 मिलियन गरीब हो गए। कितना डिक्लाइन हुआ है। पहले 329 मिलियन लोग गरीब थे रूरल में, अब 217 हो गए हैं। और अर्बन में पहले 75 मिलियन गरीब थे, अब 53 हो गए। तो बेसिकली रूरल में अभी भी बहुत गरीब हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। अब वल्नरेबल ग्रुप्स मैंने अभी बताया, जो मतलब पीपल पहले से ही गरीब हैं, उनके ज़्यादा चांसेस हैं गरीब होने के लिए, उन्हें बोलते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स। अब ये जो प्रोपोर्शन ऑफ वल्नरेबिलिटी, ये सारे सोशल ग्रुप के लिए सेम नहीं होता। इन्हें भी एक तो इन्हें दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया है, विच इज़ इकोनॉमिक कैटेगरी एंड सोशल कैटेगरी। मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप इन पॉवर्टी, जो मोस्ट मतलब डिसएडवांटेज ग्रुप है, पुअर है और पुअर होते आ रहे हैं, वो है स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रुप में देखें तो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप है एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड और अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। सॉरी रूरल में भूले गई। अब इससे यही पता चलता है, इसमें एक टेबल दे रखी है, ये देखिए। अगर 100% गरीबी है तो 43% स्केड्यूल ट्राइब्स पुअर हैं, और स्केड्यूल कास्ट फिर भी थोड़े कम है 29, और कैजुअल लेबर मतलब लेबर फार्म जो रूरल एरियाज के उनमें 34% गरीब है, और इसमें भी 34% है ये जो अर्बन एरियाज़ का। और इन सब का एवरेज निकालें तो 22%। बट सबसे ज़्यादा गरीब कौन सा ग्रुप है? STs, मतलब स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक, तो इसमें यही बताया गया है कि इंडिया में 22% है, इसमें से 43% तो स्केड्यूल्ड ट्राइब ही है, और वो अपनी बेसिक नीड को भी नहीं मीट कर पा रहे हैं। और 34% देखो अर्बन कैजुअल लेवल का हो गया, और वो रूरल एग्रीकल्चर कैजुअल लेवल का हो गया। बाकी सबके परसेंटेज दे रखे हैं, देखो 29% ऑफ स्केड्यूल कास्ट भी पुअर है, और डबल डिसएडवांटेज उन्हें मिलती हैं जो लैंडलेस हैं और कैजुअल वेज लेबर है, हाउस होल्ड ही नहीं है, उन्हें कितनी सारी एडवांटेज मिल रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपके पास लैंड ही नहीं है, लैंड ही नहीं है तो आप रहोगे कहाँ पे? रहोगे नहीं तो आप देखो सड़कों पे घूमते रहोगे, बेगिंग करोगे, बेगिंग को फिर एक्सक्लूड कर देते हैं ज़माने से, तो उनके पास कितनी सारी डिसएडवांटेज हैं। अब इसमें ये बताया गया है कि जो अभी रिसेंट स्टडीज़ है उसमें स्केड्यूल्ड ट्राइब
रेस्ट मतलब इन तीनों ग्रुप में से शेड्यूल ट्राइब एक वो है ग्रुप जिसने कोई डिक्लाइन देखा ही नहीं पॉवर्टी में। सब मतलब धीरे 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 करके नीचे मतलब पॉवर्टी कम हो जा रही है, कम हो रही है। बट ये जो है ना शेड्यूल ट्राइब, ये एक जगह ही फिक्स है, बल्कि बढ़ भी रहा है। बाकी सब तो देखो डिक्लाइन कर रहे हैं इन पॉवर्टी, बट ये जो ग्रुप है शेड्यूल ट्राइब वो नहीं कर रहा है डिक्लाइन, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। अब ये अपार्ट फ्रॉम सोशल ग्रुप, अब इनमें इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स होते हैं। अब ये कैसी होती हैं? ड्यू टू कैसा डिवीजन? अनइक्वल डिवीजन ऑफ लैंड। ठीक है, किसी को इतना सारा लैंड दिया हुआ है तो किसी के पास इतना सा भी नहीं है, किसी के पास इतना सा है। ये अनइक्वल लैंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। जिसके पास जितना बड़ा लैंड उसका उतना सरप्लस, उसकी उतनी मतलब मनी आएगा, उसके पास इतना। अब आप सपोज करो कि आपके पास ये वाला लैंड है, तो आप उसमें कितना ही खेती बाड़ी कर लोगे, वो बेच दोगे तो आप इतना कमाओगे कि आपको उसके मतलब फुलफिल भी नहीं कर पाएगा। और जो आपने इंटरेस्ट लिया होगा उस लैंड को खरीदने में, फर्टिलाइजर्स खरीदने में, सीड्स खरीदने में, उतना तो पैसा आप उन्हें वापस ही दे दो विद इंटरेस्ट। तो ये भी हमें एक पॉवर्टी का मतलब बहुत बहुत मेजर कारण है। ठीक है, अब इसमें स्टोरी, अब इसमें क्या बताया गया है कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि पुअर फैमिली में भी, और पुअर कौन सबसे ज़्यादा पुअर, एक तो पहली बात, तो सबसे पहली बात पुअर फैमिली होती है, उसमें भी सबसे ज़्यादा पुअर कौन होते हैं? विच इज़ फीमेल्स, बूढ़े लोग, ओल्ड पीपल, या फिर चाइल्ड गर्ल। ये सब सबसे डिसएडवांटेज, पुअरेस्ट अमंग द पुअर फैमिली बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके लिए हमें एक स्टोरी दी गई हुई है। इसमें एक सिवाय वुमेन, एक मतलब कोई स्मॉल विलेज में रहता था तमिलनाडु की, तो वहाँ पे वो काम करता था। उसकी सारी फैमिली कॉबलर थी, बट वो कॉबलर नहीं करता था, वो और जॉब्स करता था, और वो 160 रुपीज़ पर डे कमाता था। बट वो उसकी सिर्फ 5 से 6 महीने जॉब लगती थी, और वो भी इनफ नहीं होता था 160, क्योंकि उसके पास एक बड़ी फैमिली थी। जिसमें देखो उसकी वाइफ रहती थी, उसके बच्चे रहते थे, 8 मेंबर्स रहते थे। जिसमें देखो एक 65 ईयर्स की उसकी मम्मी रहती थी, वॉट एवर, वो खुद रहता था, उसकी वाइफ रहती थी, उसकी बहन रहती थी, और उसके बच्चे रहते थे। अब जो उसकी वाइफ थी वो भी काम करती थी, और वो 100 रुपीज़ कमा लेती थी पर डे। देखो इसमें भी बताया गया कि वो सेम वर्क करती थी, बट उसे 100 रुपीज़ मिलता था। देखो सिवाय ह्यूमन भी करता था, बट उसे 160 मिलता था, और वो करती है तो उसे 100। इसमें कितनी क्वालिटी हो गई कि विलेजेस में भी, कि उसने करा तो 160, इसने करा तो 100। ठीक है, टोटल 260 में तो देखो घर नहीं चलता किसी का। अब उसके पास एक 25 ईयर्स की अनमैरिड सिस्टर होती थी, और बच्चे हैं 1 to 16 ईयर्स में, जिसमें 3 गर्ल्स हैं, और सबसे छोटा वाला बच्चा जो है वो बॉय है। कोई भी घर नहीं जाता, बट वो सोचता है कि मैं जब मेरा बॉय बड़ा होगा, जब मेरा लड़का बड़ा होगा, तो मैं उसे ज़रूर स्कूल भेजूँगा। ठीक है, देखो इसमें डिस्क्रिमिनेशन करा, उन्हें तो भेजा नहीं, और इसे तुम भेजोगे। जो उसकी वाइफ है और जो उसकी सिस्टर है, वो दोनों बिल्कुल मतलब सही नहीं रहते, उन दोनों की अच्छे से बनती नहीं है। ठीक है, अब जो इसमें क्या बताया है मैं आपको बाद में बताती हूँ। वो मुश्किल से 2 मील अरेंज कर पाता था एक दिन के लिए, और वो ना बहुत कम लाता था मिल्क, और जो भी मिल्क लाता था वो सिर्फ अपने मतलब सन को दे देता था, और किसी को भी नहीं, अपनी मम्मा, अपने वाइफ, किसी और को भी नहीं, सिर्फ अपने सन को देता था। वो चाहता था कि उसका सन एजुकेशन भी कर ले, उसका सन पूरा सही हो जाए, ताकि उसका सन आगे जाके उनके लिए एसेट बन जाए और कमा के देने लग जाए। ठीक है, तो इससे भी पता चला कि कैसे पुअरेस्ट ऑफ द फैमिली इज फीमेल्स,
चाइल्ड, गर्ल एंड द ओल्ड पीपल। देखो इन सब में से उसने किसी को भी कुछ दिया नहीं। और कैसे सेम काम अगर उसकी वाइफ ने करा तो उसे 100 रुपीज़ मिले और उसने करा तो उसे 160 रुपीज़ मिले, ठीक है। तो अभी तो वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, अभी तो इतना ही करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये वाला हम टॉपिक करेंगे विच इज़ इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ और ग्लोबल पॉवर्टी सीन। ये तो हो ही जाएगा अगले वीडियो में, और ये तो सारी ग्राफ्स ही हैं। बाकी के लिए थैंक यू।